नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की कहानी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन 2D। और मेंसुरेशन 2D में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो प्यारे दोस्तों वो है सर्कल। है कि नहीं सचिन? इसलिए मैं सर्कल को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं और इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको अलग से कुछ प्रीवियस ईयर में ना, अगर आप मेंसुरेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर में सैकड़ों हजारों सवाल है, वो सारे सवाल करने की जरूरत नहीं अगर आप ये क्लासेस अच्छे से पढ़ लो। हटा दो केशव। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था सेक्टर ऑफ सर्कल का। आज की क्लास में हम सेक्टर ऑफ सर्कल के बचे कुचे जितने भी सवाल है सब खत्म करेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि भैया ये होता है सेक्टर, है ना। सर्कल का एक ऐसा हिस्सा जिसमें दो रेडियस आती हैं, सेंटर पे बना एंगल सेंट्रल एंगल, ये होता है आर्क। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। सेक्टर के आर्क या चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है? आर्क की लंबाई एल, ये आर्क की लंबाई एल प्लस एल आर प्लस आर 2r, यानी कि एल प्लस 2r, ये सेक्टर के पेरीमीटर होता है। सेक्टर के एरिया का एक और कॉन्सेप्ट है, अगर सेक्टर के आर्क की लंबाई दे, चाप की लंबाई रेडियस दी है 1/2 एल गुणा आर, 1/2 एल गुणा आर। ये कॉन्सेप्ट पे प्यारे भाई चलिए अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने आता है सेक्टर का पेरीमीटर निकालने वाले सवाल। ठीक है बच्चों, चलो। और सेक्टर के पेरीमीटर के मैं आपको काफी क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, हर एग्जाम में आता है। 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा है जो सेक्टर बना इसका पेरीमीटर क्या होगा? पाई बराबर 3.14 का उपयोग कीजिए। देखिए एक सर्कल की रेडियस है 24 सेंटीमीटर। A circular arc whose radius is 24 centimeter makes an angle of 60 degree at the center. The perimeter of the sector formed. मान लीजिए मेरे दोस्त सर्कल है और इस सर्कल का एक ये आर्क है जिसकी लंबाई है मेरे दोस्त, सॉरी ये आर्क है, सर्कल की रेडियस यहां पे 24 सेंटीमीटर है ना। अब ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ये आर्क जो है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यहां पे रेडियस 24 है। तो आपसे पूछा है इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? बेसिकली ये होता है पेरीमीटर, चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई, है ना। तो सेक्टर के पेरीमीटर का कंसेप्ट है L + 2R, ये कंसेप्ट है। अब L क्या है? L है सेक्टर के आर्क की लंबाई। आर्क की लंबाई क्या होती है? चाप AB है। आर्क की लंबाई मैंने आपको निकालना सिखाया है L बराबर क्या? 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब 2 पाई की वैल्यू आप लोग को लेनी है 3.14, रेडियस आपको लेना है मेरे दोस्तों यहां पे 24, और थीटा की जगह आप रखोगे यहां पे 60 डिग्री। थीटा की जगह प्यारे दोस्तों आप रखोगे 60 डिग्री। 60 डिग्री बटे 360 प्लस 2r, r यानी कि रेडियस। हम यहां पे जो सर्कुलर ये जो है सेक्टर है इसकी रेडियस 24 है सर्कल की, तो रेडियस की जगह 24 रखेंगे। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, ये आ गया प्यारे बच्चों। अब बताओ क्या हो जाएगा? 60 दूनी 120 से 360 3 बार कट गया, 3 से आपका 24 8 बार कट गया। अब 8 की 3.14 में गुणा करेंगे तो 24 और 1.2 यानी कि 25.12, 25.12 में 48 जोड़ेंगे तो 25 और 48 आ गया 73.12 सेंटीमीटर। ये सेक्टर का पेरीमीटर है। देखो ऑप्शन नंबर डी वाला सही आ गया। आई ना बात समझ में? तो देखो ये चित्र मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, पेपर में आपको डायग्राम नहीं बनाना। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है L + 2R। अब आर्क की लंबाई का फॉर्मूला लगाओ 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, रेडियस की वैल्यू रखो, आगे सेक्टर का पेरीमीटर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस सवाल है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। जैसे आप ये देखिए प्यारे दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 65 बनाओ। 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कुलर चाप से एक सेक्टर या त्रिज्यखंड बनाए, हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड।
जो सेंटर पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, इसका पेरीमीटर कितना होगा। सेम सवाल है, पाई बराबर 3.14 लेना है। तो एक सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है, बिना डायग्राम बनाए करिए। एक सर्कुलर आर्क से सेक्टर बनता है जो सेंटर पे 18 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा 18 डिग्री है, ठीक है। पेरीमीटर कितना, व्हाट इज द पेरीमीटर सेक्टर का। तो सेक्टर के पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट L+2R, L+2R। अब आर्क की लंबाई कितनी है, आर्क की लंबाई आएगी 2 पाई आर, पाई का मतलब 3.14, रेडियस कितनी है 9, इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा की जगह आप 18 डिग्री रखोगे, 18 डिग्री बटे 360, रेडियस आपकी 9 है तो 9 दूनी 18, ठीक है ना बच्चों, ये आएगा। अब बताइए बच्चे क्या होगा, 18 दूनी 36 से 360 चला गया 10 बार। अब 3.14 की 9 में गुणा कर लो तो 9 तिया 27, 14 निम्मा 126, यानी कि 28.26, 28.26 को 10 से भाग करेंगे 2.826 और प्लस 18, तो 18 तो 20.8 के करीब आएगा, 20.8 के करीब, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल कैलकुलेशन है, 9 की 3.14 में गुणा करो, 10 से भाग करो, 18 जोड़ लो, कर सकते हैं ना। इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये बताइए प्यारे दोस्तों इसका क्या आंसर है। 4.9 सेंटीमीटर रेडियस वाले और 144 डिग्री सेंट्रल एंगल वाले सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर क्या है, पाई बराबर 22/7 यूज करना है। अगर पाई 3.14 बोला है 3.14 लेंगे, पाई 22/7 लेना है तो 22/7 लेंगे। बताइए बच्चों, देखो अगर यहां पे सर्कल की रेडियस 4.9 दी है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। देखो बच्चे, सेक्टर के आर्क की लंबाई क्या होगी, आर्क की लंबाई होगी 2 पाई आर। अच्छा 7 तो कट जाएगा ना, हाँ नहीं करना पड़ेगा बच्चे आपको। आपसे क्या पूछा है, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, तो सेक्टर का पेरीमीटर होता है L+2R। पहले आर्क की लंबाई निकालो, सेक्टर के चाप की लंबाई निकालो, 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 4.9 इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ये स्टेप भी दिमाग में करो। अच्छा थीटा 144 डिग्री दिया है यहां पे ना, 144 डिग्री बटे 360 डिग्री प्लस 2R यानी कि ट्वाइस ऑफ 4.9, रेडियस का दुगना। मैं बात देख सकता हूं कि 7 से 4.9 कट जाएगा 0.7 बार, तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। कैसे, ये 4.9 में 7 आ रहा है, यहां 0.7 आ रहा है, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं, होना चाहिए। तो सीधा ऑप्शन से देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन 7 से कटेगा वही आंसर होगा। जैसे 2100 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 7 से, ये कटेगा क्या, 2100 और 112 कट जाएगा, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। मैंने इतनी जल्दी कैसे काट लिया 7 से, मैंने 2100 प्लस 112 कर दिया, 2100 भी कट रहा है, 7 से 112 भी कटता है, खत्म, ये आंसर है। पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा मेरे भाई। बताओ बच्चों, 72 दूनी 144, 72 पंजे 360, ये आ गया। अब बताइए बच्चों, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुणा 0.7/5। प्यारे बच्चों, जब भी नीचे 5 आता है तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नीचे भी और ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 88 की 14 में गुणा करो, 88 गुणा 14 कितना आएगा, 14 अट्ठे 112, 2 हासिल 11, 14 अट्ठे 112, 112 और 11 कितना है 123। 10 से भाग देंगे तो आएगा, 10 से अगर इसको भाग देंगे तो 12.32 आ जाएगा, 12.32 प्लस 4.9 का दुगुना 9.8, 4.9 का दुगुना 9.8, ये सेक्टर का पेरीमीटर आ जाएगा। बताओ जोड़ के कितना आएगा मेरे भाई, जोड़ के आ जाएगा 22.12 ही, ये आ गया एग्जैक्ट। तो कैलकुलेशन के तरीके हैं, कभी भी अगर नीचे 5 आए तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो मेरे प्यारे भाई। 10 से भाग देना आसान है, 88 की 14 में गुणा करी, फिर 10 से भाग दे दिया, खत्म। आओ सवाल नंबर 67 बनाओ। 10.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल में
किसी सेक्टर का एंगल 2π/3 है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर द एंगल ऑफ सेक्टर इज 2π/3, देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, व्हाट इज द पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर बताओ। 2π/3 किसमें दिया, रेडियन में, है ना, डिग्री होता तो डिग्री का साइन होता। पाई कितना है, 180। देखो ये आपको रेडियन में दिया, इसको डिग्री में बदलना है, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, पाई की जगह 180 डिग्री रख दो तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहां पे जो एंगल है थीटा वो 120 डिग्री आ गया बच्चे। अब तो सेम सवाल बन गया, सेक्टर का पेरीमीटर होता है L+2R, L यानी कि आर की लंबाई, L+2R। तो आर की लंबाई क्या होती है 2πr, 2π का मतलब 22/7, रेडियस है 10.5 गुणा θ/360 डिग्री। अब थीटा 120 डिग्री है, थीटा की जगह 120 डिग्री रखो, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री 1/3 प्लस रेडियस का दुगुना ट्वाइस ऑफ 10.5। बेटा फॉर्मूला पक्का याद करो, फॉर्मूला पक्का याद करो, सेक्टर का पेरीमीटर L+2R, आर्क की लंबाई का फॉर्मूला लगाओ और प्लस रेडियस का दुगुना जोड़ो, ये आ जाएगा मेरे भाई। 10.5 दूनी 21 से 21 कट गया, ये आ गया 22 प्लस 10.5 का दुगुना 21 और 22 प्लस 21 आ गया 43 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में सवाल आता है प्यारे बच्चों, ये बताइए करेंगे। सवाल नंबर 68, इसका आंसर क्या है। मैंने काफी सारे क्वेश्चन बताए, चलो इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ। जल्दी से जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं इसका आंसर मुझे करके बताइए फटाफट। बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर हम एक टाइप करते तो मैं उसी टाइप के सारे प्रीवियस ईयर सवाल करा देता हूं हर एग्जाम के। बताओ जितने भी बालक क्लास देख रहे हैं कृपया करके सभी हमें इस सवाल का आंसर भाग भाग के बताएं। बताओ बच्चों, वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन 75.3 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। चले इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है सेक्टर के पेरीमीटर वाला। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों, सेक्टर के एरिया। अब क्या आएगा स्टूडेंट, सेक्टर के एरिया, ये बताइए बच्चों, सेक्टर का एरिया वाला सवाल होगा जी। 4 सेंटीमीटर रेडियस और 30 डिग्री एंगल वाले एक सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने आपको क्या पढ़ाया नहीं है कि मान लीजिए स्टूडेंट ये एक सर्कल है और ये हो गया स्टूडेंट इस सर्कल का कोई सेक्टर, ठीक है जी, ये होता है सर्कल का सेक्टर, ठीक है बच्चों, ये O है, ये A है, ये B है। तो अगर इस सर्कल की रेडियस R है और इस सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है तो इस सेक्टर का जो एरिया होता है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला πr² गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, ये चलता है। तो आपको केवल यहां फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती, आंसर आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया पूछा तो पाई की वैल्यू आप रखोगे अप्रोक्स 3.14, रेडियस क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू थीटा की जगह आप रखोगे 30 डिग्री, ये एंगल थीटा है, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री आ जाएगा। 30 से 360 12 बार कट गया, उसके बाद 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ये आ गए बच्चे।
3.14 का 4 गुना आ जाएगा, 4 तिया 12.56, 12.56 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा प्यारे दोस्तों 3 चौक 12, 3 से अगर काटेंगे 3 चौक 12 और 4.19, अप्रोक्स 4.19 आ जाएगा, अप्रोक्स 4.19। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कितनी बढ़िया बात है ये, बताइए बच्चे। सवाल नंबर 70, 14 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक सर्कल के त्रिज्या खंड का चाप सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या फिर सेक्टर का एरिया बताएं। तो सेम ही सवाल है, लिखने का तरीका बदलता रहता है एग्जामिनर का। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का एरिया बताए। एक सर्कल का सेक्टर है जिसका डायमीटर 14 है और उस सेक्टर का आर्क सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर किसी सेक्टर का आर्क सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है यानी कि थीटा है, डायमीटर यहां 14 है तो रेडियस कितनी है 7। अब आपसे पूछा सेक्टर का एरिया, तो बेटे सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहां पे जब रेडियस 7 दी है तो बच्चों ये जो पाई आर स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट जानता हूं बेटा, ये तो सर्कल की कैलकुलेशन है, मैं जानता हूं। अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूंगा 154, रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 154। थीटा, थीटा कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री बटे 360, 120 डिग्री बटे 360 क्या आ गया 1/3। तो मैंने सीधा एक स्टेप में आंसर लिखा। पाई आर स्क्वायर मुझे पहले से पता है, रट रखा है मैंने, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 तो पाई आर स्क्वायर 154 और ये 1/3 आ गया। तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 सही 1/3 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा? ए ऑप्शन आएगा, ए वाला ऑप्शन है। ये बताइए अगला, 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल में 150 डिग्री के सेंट्रल एंगल वाले एक सेक्टर का एरिया क्या है। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, आंसर पाई में दे रखा है। जब आंसर पाई में दे रखा है तो पाई की वैल्यू मत रखो, पाई में ही निकालो। भाई सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 12 का स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा यहां पे 150 डिग्री आप रखेंगे, 150 बटे 360 जो किससे कट जाएगा 30 डिग्री से, 30 डिग्री से 150 5 बार, 30 डिग्री से 360 12 बार, है ना। अब एक 12 से 12 कट गया, 12 पंजे 60 यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गया आंसर 60 पाई। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं प्रैक्टिस करने में? कुछ छोड़ा तो सब कुछ ले लिया मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा प्रीवियस ईयर खोजते रहोगे लेंस लगा के कुछ नहीं मिलेगा। 60 पाई, ये बताइए बच्चे करो। आशीष कह रहे हैं सर मेरी जीएफ मुझे छोड़ गई। बहुत अच्छा डिसीजन, आई सपोर्ट हर डिसीजन। एक सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, सेंटर पर 22.5 डिग्री के कोण अंतरित करने वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या होगा? उस सेक्टर का एरिया क्या होगा जो सर्कल के सेंटर पे 22.5 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि थीटा दिया है 22.5 डिग्री और सर्कल की रेडियस दी 21 सेंटीमीटर। अब आप इस सवाल के ऑप्शन देखिए, इस सवाल के ऑप्शन इतने भयानक और बड़े बड़े हैं मेरे भाई कि मुझे कैलकुलेशन करने में ही समय लग जाएगा। तो हम नहीं करेंगे बेटा इस सवाल की कैलकुलेशन, हम ये जुगाड़ लगाएंगे कि इस सवाल को कैसे ऑप्शन से जल्दी किया जाए। बच्चों ऐसी सोचा जाएगा ना मेरे भाई। हमें पता है सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस 21 का स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब थीटा यहां पे 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री बटे 360। अब सवाल के आंसर एग्जैक्ट है, कोई अप्रोक्स तो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि 5 में एंड हो रहे हैं ना। आप जानते कैलकुलेशन जितनी भी करते रहो, ऊपर 22 है 11 का मल्टीपल आएगा। भाई देखो ये 7 21 को काटेगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा, है ना। तो यहां पे सीधा आप चेक कर लीजिए कि आंसर शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 11। आंसर विल बी ए मल्टीपल ऑफ 11 प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर,
तो 8 6 14 और 5 19, 6 2 8 प्लस 0 19 और 8 का डिफरेंस 11। देखो ऑड और इवन प्लेस के डिजिट जोड़ो, 8 6 14 5 19, इवन प्लेस के डिजिट जोड़ो, 6 2 8 प्लस 0 8, 19 8 का डिफरेंस 11 है, यानी कि नंबर 11 से कटेगा। ये आंसर होना चाहिए। क्या 11 से कट रहा? 8 6 14 प्लस 0, 6 2 8 8 5, यार ये भी कट गया 11 से, तो ये भी नंबर 11 से कट गया ना। 8 + 6 14 प्लस 0 14, 6 2 8 5 14, 14 14 का डिफरेंस 0, ये भी 11 से कट रहा है। ये देखते हैं, 8 6 14, 14 प्लस 2 16 और 6 5 11, ये 11 से नहीं कटेगा। 8 प्लस 2 10, 6 6 12 5 17, 10 और 17 का डिफरेंस 7 है, 11 से नहीं कटेगा। तो यहां पे दो ऑप्शन हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दो ऑप्शन जो 11 से कट रहे हैं, एक तो पहला और प्यारे दोस्तों एक यहां पे तीसरा। अब इनमें कौन सा सही होगा ये बता दीजिए। देखो प्यारे बच्चे, पहली बात तो यहां पे, हाँ, दोनों ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल भी होंगे। एक बात आप ये भी कह सकते हैं कि आंसर जो भी आएगा मेरे प्यारे भाई, उसके एंड में 5 आएगा या दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, जीरो चेक कर सकते हैं, डेसिमल के बाद ये चेक कर सकते हैं। देखो आप यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 22.5 डिग्री जो है ना, 22.5 को लिखा जा सकता है 45/2, 22.5 को 45/2 लिख सकते हैं। अब 45 अट्ठे 360 डिग्री होता है, 45 अट्ठे। अब 2 से आपका 22 तो चला गया 11 बार, है ना। अब मेहनत थोड़ी यहां पे हमें करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो 11 गुणा, अगर ये 21 का वर्ग है, 21 के वर्ग को अगर मैं 7 से काटूंगा तो 63 आ जाएगा। 11 गुणा 63/8, 8 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल के बाद 4 अंक नहीं आएंगे, 3 अंक आएंगे, तो आंसर होगा ए। कि नीचे 8 से डिवाइड करने का मतलब है डेसिमल के बाद 3 ही अंक आ सकते हैं, तो ये हो गया। सी भी नहीं कटेगा, सी नहीं कट रहा क्या? 8 6 14 प्लस 0, 6 2 8 5 14, कट तो रहा, 14 14 का डिफरेंस 0। लेकिन यहां 11 गुणा 63 को 8 से भाग करेंगे, 8 मतलब 2 की 3 बार गुणा, तो डेसिमल के बाद 3 ही अंक आएंगे, ना कि 4 अंक। ये बताओ, तो हमें कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। ये बताइए जी, अगला सवाल, सवाल नंबर 73 करो। ये सवाल हद से ज्यादा वेरी 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 करके इंपॉर्टेंट है, वेरी ही वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंट टाइम में जितने भी पेपर आए हैं, लगभग हर दूसरी शिफ्ट में ये सवाल आया, पता नहीं क्यों। एक सर्कल का एक सेक्टर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल है 3π/5 रेडियन, उसी सर्कल का एक और सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 108 डिग्री है। तो पहले सेक्टर के एरिया और दूसरे सेक्टर के एरिया से रेशियो क्या है? एक्चुअली यहां पे एक ही सर्कल के दो सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक ही सर्कल के दो अलग अलग सेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक सर्कल का एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 10 है और सेंट्रल एंगल है 3π/5 रेडियन। अब इसको डिग्री में बदलो, डिग्री में क्या आएगा? पाई रेडियन की जगह क्या रखो? 180 डिग्री। ये जो पाई रेडियन है इसकी जगह 180 डिग्री रख दो, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 5 से 180 36 बार जाएगा, 108 डिग्री, 108 डिग्री प्यारे बच्चों। अब ध्यान सुनेगा, यहां पे एक सर्कल के दो सेक्टर है, सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर, पहले सेक्टर का भी सेंट्रल एंगल 108 डिग्री है, दूसरा सेक्टर है एक और, उसका भी सेंट्रल एंगल 108 डिग्री है। तो क्या दोनों का एरिया बराबर नहीं हो जाएगा? तो पहले और दूसरे सेक्टर के एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:1। अरे भाई आपको बात पता है कि सेक्टर का एरिया होता है πr² गुणा θ/360 डिग्री। अब एक ही सर्कल के दो सेक्टर है, तो दोनों सेक्टर की रेडियस सेम होगी, दोनों सेक्टर का सेंट्रल एंगल भी सेम आ गया 108 डिग्री, दोनों दो सेक्टर की रेडियस भी सेम है, सेंट्रल एंगल भी सेम है, तो एरिया भी इक्वल होगा। एरिया इक्वल होगा तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:1। ठीक है जी। कोई दिक्कत है क्या?
अच्छा, इस सवाल में मैं गड़बड़ जोड़ रहा हूं, है 8 6 14 प्लस 0 6 2 8 8 5 13 हो रहा है, सॉरी 14 13 का डिफरेंस एक, ये भी नहीं कट रहा 11 से, एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा था, पहला वाला, सॉरी मैं सही से जोड़ा नहीं मैंने, केवल ये एक ही ऑप्शन, सॉरी इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल में, प्लीज माय मिस्टेक, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, फर्जी का मैंने कैलकुलेशन किया। मैंने देख लिया कि जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, सॉरी बच्चों ये ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा ना ये कट रहा, केवल एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा, पहला मैं सही से जोड़ा नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा बेटे। अच्छा ये बताओ अगला 74 नंबर, घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घंटे की सुई द्वारा कवर किए गए सेक्टर का एरिया ज्ञात कर और आंसर बताना है अप्रोक्स में, दशमलव के 2 स्थान तक। बहुत बढ़िया, मैं अलग अलग लैंग्वेज के सवालों को भी करवाता हूं और ये सवाल तो पॉपुलर होते मेरे भाई। मान लीजिए एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, घड़ी है ये, अब घंटे की सुई 4 घंटे चलते, 4 घंटे चलने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि घंटे की सुई 4 बजे से लेकर 8 बजे तक चली। मान लो घंटे की सुई जो है शाम के 4 बजे से शाम के 8 बजे तक चली, 4 घंटे, ये घंटे की सुई 4 घंटे चली, तो ये घंटे की सुई 4 घंटे चलेगी तो मेरे दोस्तों क्या ये सेक्टर नहीं बनेगा, ये सेक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर सेक्टर। तो इसी सेक्टर का क्या पूछा है आपसे, एरिया। बात समझ में आ गई। अब यहां पे जो घंटे की सुई की लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, सेंटर है, सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो आप बताओ। अगर किसी सर्कल की रेडियस 6 है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14, रेडियस 6 है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आप बताओ घंटे की सुई जो है 4 घंटे में ये कितना सर्कल कवर करिए, कितना सर्कल कवर करिए भाई, घंटे की सुई जो है पूरा एक राउंड में जाती है ये 12 घंटे, तो 4 घंटे में कितना कवर किया, 4 घंटे में कवर कर दिया मेरे दोस्तों इसने 1/3, यानी कि पूरे सर्कल का 1/3 हिस्सा कवर कर दिया ना, 1/3। वे घंटे की सुई जो है जब पूरा एक राउंड कवर करते तो 12 घंटे चलेगी, तो 4 घंटे में चलने में कितना हुआ, 1/3, तो ये पूरे सर्कल का 1/3 है। ये जो घंटे की सुई ने कवर किया ये पूरे सर्कल के एरिया का क्या होगा, 1/3, 1/3 होगा बेटा, पूरे सर्कल के एरिया का 1/3। आई ना बात समझ में, एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है, घड़ी की सुई ने कितना हिस्सा चला, 1/3 हिस्सा कवर किया सर्कल का, तो सीधा 1/3 से गुणा कर दो, 3 से 36 कट गया मेरे दोस्तों 12 बार, तो 12 गुणा 3.14 क्या आएगा अप्रोक्स, 12 तिया 36, देखो 12 तिया 36, 12 की 1.4 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 1.8, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे भाई, 68, तो अगर 37.68 के करीब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अप्रोक्स सी ऑप्शन। अप्रोक्स में निकालना है तो पाई को 3.14 लिख लो। ये बताओ बच्चों, एक सर्कल से काटकर 150 डिग्री का एक सेक्टर जिसका एरिया 256 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बेटा यहां पे क्यूब नहीं होगा, ये होगा स्क्वायर, बनाया गया। सर्कल की रेडियस क्या है, उल्टा सवाल, ए सेक्टर ऑफ 150 डिग्री कट आउट फ्रॉम ए सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 256/2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल का सेक्टर है मेरे प्यारे भाई जिसका एरिया 256 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक सर्कल से काटा गया, उस सर्कल की रेडियस क्या है, तो भैया एक सेक्टर है मेरे प्यारे भी 150 डिग्री का, ये उल्टा सवाल है, आपको सेक्टर का एरिया दे रखा है। इस सवाल में प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो रिवर्स क्वेश्चन हो गया ना प्यारे दोस्तों, यहां ऑलरेडी आपको सेक्टर का एरिया दे रखा है, क्या 256 सही 2/3, जो कितना होगा 256 का 3 गुना है भाई 750 और 18, 770/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेक्टर का एरिया होगा 770/3,
जबकि सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7, 22/7 आर स्क्वायर गुणा थीटा की वैल्यू यहां पे दे रखे 150 डिग्री का सेक्टर है, 150 डिग्री बटे 360। तो यहां पे आपको रेडियस निकालना है, तो आप वैल्यू को इक्वल कर लो बच्चों, आ जाएगा है भाई। ये किससे जाएगा? 30 से, 30 पंजे 150, 30 से 360, 12 बार। ठीक है बच्चे। अब 3 से आपका 12 4 बार चला जाएगा। ठीक है। 2 से 22 काटेंगे मेरे भाई 11 बार, 2 से 4 2 बार, 11 पंजे 55, 55 से आप काटोगे तो 55 एकम 55, 55 चौका 220। या मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई, ये 7 दूनी 14 बच गया ना, 14 की 14 में गुणा करेंगे तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बराबर आ गया आर का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन ये है, रेडियस आ गई 14, 14 रेडियस आ गई, डी ऑप्शन आंसर है 14। बस काटना कूटना है, काट के आ जाएगा आंसर 14 सेंटीमीटर बच्चों। ये बताएं 76 नंबर। इस डायग्राम में आर्क ए बी की लंबाई, अगला टाइप आ गया। अब अगला टाइप आ गया प्यारे बच्चों, अगला टाइप भी सेक्टर के एरिया से ही रिलेटेड है, लेकिन आपको यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है अब अगले टाइप में प्यारे बच्चों? अगर किसी सेक्टर के आर्क की लंबाई दी है ना, अगर किसी सेक्टर के चाप की लंबाई दी है और सेक्टर की रेडियस दी है, तो सेक्टर का एरिया होता है 1/2 एल गुणा आर। ये कॉन्सेप्ट है। अब जिस सवाल में दी गई डायग्राम में आर्क ए बी की लंबाई सर्कल की रेडियस आर की लंबाई के दुगने के बराबर है। अगर सर्कल की रेडियस आर है तो सवाल के अनुसार इस डायग्राम में आर्क ए बी की जो लंबाई है वो रेडियस का दुगना है। आर्क ए बी की लंबाई है रेडियस का दुगना 2r। तो आपसे पूछा है सेक्टर ओ ए बी का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा त्रिज्या खंड ओ ए बी का एरिया, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया होता है 1/2, आर की लंबाई प्यारे दोस्त यहां पे 2r है और रेडियस r है, तो 2 से 2 कट गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, ये बताइए 77। यदि किसी सर्कल के आर्क की लंबाई 7 यूनिट है, उस सेक्टर का एरिया बताओ जहां सर्कल की रेडियस 15 यूनिट है। नहीं हो पाएगा। यदि किसी सर्कल के आर्क की लंबाई है 7 यूनिट, सेक्टर का एरिया पूछा जहां सर्कल की रेडियस है 15 यूनिट, तो आप बताओ सेक्टर का एरिया क्या आएगा? उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका आर्क 7 है रेडियस 15 है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? 1/2 एल गुणा आर, डायरेक्ट। सेंट्रल एंगल की कोई जरूरत नहीं है, 1/2 आर्क की लंबाई गुणा रेडियस। तो 15 सत्ते 105, 105 का आधा कितना आ जाएगा? 52। 105 का आधा सीधा आ जाएगा 52। पहले चैप्टर रानू परसेंटेज से एकदम। लव यू अभिषेक जी। ये बताओ बच्चों, स्टूडेंट आसान लग रहा है ना? अब जब प्रैक्टिस हम ज्यादा कर लेते हैं किसी चीज की तो वो चीज आसान लगने लगती है, और मैं प्रैक्टिस खूब करवाता ही हूं। बताओ बच्चों।
यदि सर्कल की रेडियस 16.2 यूनिट है, आर्क की लंबाई 5 यूनिट है, तो सेक्टर का एरिया बताइए। बताओ, दिन दहाड़े इतने आसान सवाल। 1/2, सर्कल के आर्क की लंबाई 5 है, रेडियस 16.2 यूनिट है। चीख चीख के हम कह सकते हैं कि 2 से 16.2 8.1 कट जाएगा, और 8.1 की 5 में गुणा करेंगे 40.5 यूनिट का स्क्वायर। जी ये बताओ, एक सर्कल के सेक्टर के एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आर्क की लंबाई जो है 64 है, सर्कल की रेडियस बताइए। उल्टा हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। सर्कल के सेक्टर का एरिया 128 है, सेक्टर के एरिया क्या होता है? 1/2 आर्क की लंबाई, 1/2 आर्क की लंबाई इंटू रेडियस, रेडियस है ना। तो 64 दूनी 128, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। वैसे सवाल बना दिया गया है, आंसर भी आ गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली गलत है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल का आर्क 64 सेंटीमीटर लंबा कभी हो ही नहीं सकता। एग्जामिनर ध्यान नहीं देते, ऐसी ऐसी गलती करते रहते हैं वो। बताइए, आगे करेंगे। सवाल है आगे। एक सर्कल का डायमीटर 35 है, सेक्टर का एरिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेक्टर के आर्क की लंबाई बताओ। सर्कल का डायमीटर 35 है बच्चों, तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 35/2। एक सर्कल के सेक्टर का एरिया दिया है 385, तो सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई इंटू रेडियस। रेडियस कितना? 35/2। तो 35 से 385 कट जाएगा 11 बार, तो 11 चौक 44। तो यानी कि सेक्टर के आर्क की लंबाई आएगी 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो गया बच्चे यहां पे बी। नेक्स्ट, 36 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर का एरिया 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर। सेक्टर के आर्क की लंबाई क्या है? नाउ लिसन, सेम क्वेश्चन। एक सेक्टर का एरिया 144 पाई है, तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा 1/2। सेक्टर के आर्क की लंबाई आपको निकालनी है, रेडियस है 36। अब 36 से 144 कट जाएगा 4 बार, तो 4 पाई दूनी 8, यानी कि 8 पाई। तो सर्कल के आर्क की लंबाई जो हो जाएगी, चाप की लंबाई, करस्पॉन्डिंग चाप की लंबाई 8 पाई। ठीक है, ये बताओ बच्चों। सवाल नंबर 82 करिए स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, बस एक लेवल में आगे बढ़ा रहा हूं सवाल। हम जो है सवाल को एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। 8.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर 22.4 सेंटीमीटर है। इस सेक्टर का एरिया बताओ। आपको एक सर्कल के सेक्टर की रेडियस दी है और सेक्टर का पेरीमीटर दिया है। आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया। सुनना मेरी बात, किसी भी सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर होता है L+2R। यहां पे सेक्टर का पेरीमीटर L+2R 22.4 सेंटीमीटर दिया है। सर्कल की रेडियस है 8.2, सर्कल की रेडियस है 8.2 सेंटीमीटर। तो क्या बच्चों हम लोग यहां से सेक्टर के आर्क की लंबाई नहीं निकाल सकते? सेक्टर के चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी? 22.4 में से ये घटा दो, है ना, 8.2 का दुगना 16.4 घटा दीजिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो बच्चे मैंने पहले सेक्टर के चाप की लंबाई निकाल ली 6। अगर सेक्टर के आर्क की लंबाई आ गई 6, अब सेक्टर का एरिया निकालना बहुत आसान है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 L गुणा R। भाई सेक्टर के आर्क की लंबाई 6 है और सेक्टर की रेडियस है 8.2, तो अब बताओ सेक्टर का एरिया ये नहीं आ जाएगा?
2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर करेक्ट है यहां से ए। कोई पता नहीं रवि अभी, है ना। तो देखो एक लेवल आगे बढ़ा दिया इस सवाल में। ये बताओ प्यारे दोस्तों इसका क्या आंसर है। ठीक है, 4 सवाल और हैं, फिर ये एंड करेंगे। करो सवाल नंबर 83, बताइए। हम्म, जल्दी जल्दी करो, क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई। आज हमें जो है 91 क्वेश्चंस तक करना है, 91। ठीक है, और अगली क्लास में इसको खत्म करना है। सेंटर पर 81 डिग्री का कोण बनाने वाले एक आर्क की लंबाई 99 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया क्या है। ठीक है, सर्कल पर 81 डिग्री का एंगल बनाने वाले एक चाप की लंबाई है 99। तो आपसे क्या पूछ रहा हूं, सेक्टर का एरिया। देखो ये गजब सवाल है मेरे भाई। एक्चुअली यहां पे दो कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है। आप जानते किसी भी सेक्टर का एरिया होता है 1/2 L गुणा आर। किसी भी सेक्टर का एरिया होता है 1/2 L गुणा आर। अब यहां पे एक सेक्टर के चाप की लंबाई दी है 99 सेंटीमीटर, 99। लेकिन आपको सेक्टर की रेडियस पता ही नहीं है। जब तक सेक्टर की रेडियस पता नहीं होगी ये सवाल होगा नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे यहां पे सेक्टर की रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकालूंगा भाई, ये सेक्टर ऐसा है जो सेंटर पे 81 डिग्री का एंगल बनाता है और सेक्टर के चाप की लंबाई है 99। तो मैं ये भी तो कॉन्सेप्ट जानता हूं कि किसी भी सेक्टर के आर्क की जो लंबाई होती है, किसी भी सेक्टर के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2πr गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। तो पहले मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके सेक्टर की रेडियस निकाल लूंगा। इसलिए यह सवाल बहुत प्यारा हो जाता है। सेक्टर के चाप की लंबाई 99 है, पाई की वैल्यू मैं यहां पे 22/7 ही रखूंगा। रेडियस मुझे निकालना है, थीटा हम रखेंगे 81 डिग्री, 81 डिग्री बटे 360 डिग्री। आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां एक्चुअली दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया, दो क्वेश्चन को मिला के ये सवाल बनाया गया है ना। तो पहले सेक्टर की लंबाई का फॉर्मूला 2πr गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा दिया ही हुआ है। तो आप पहले यहां से सर्कल की रेडियस निकालेंगे, है ना बच्चों। तो बताइए 11 निन्यानवे 99 और 11 दूनी 22 और 9 नाम 81। तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 से 360 कट गया 10 बार। तो यहां सर्कल की रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 70 सेंटीमीटर आ गई। आपसे पूछा सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया 1/2 L गुणा आर। रेडियस 70 यहां रख देंगे, रेडियस की वैल्यू 2 से 70 35 बार कट जाएगा। अब 35 99 का मतलब है 100 - 1, 3500 से 35 कम आएगा यानी कि 3465। 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया ना। क्लियर है। 99 की वजह से आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे कि आंसर 11 और 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, मजा आ गया। आप बोलोगे हां जी सर मजा आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल है, आप ऐसे देख सकते थे कि जो भी आंसर आएगा 99 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल देख लेते, 11 से कट रहा है 3 1 4, ये 11 से नहीं कट रहा, आंसर नहीं होगा। 3 2 5, ये 11 से नहीं कट रहा, ये नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो कट जाते कम से कम जी। ये बताओ, चलिए सवाल नंबर 84, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, पेपर का आया हुआ, बस डेटा चेंज है। बताइए इसको कैसे करेंगे।
बताओ मेरे प्यारे भाइयों। बताइए भाई, आप इस सवाल का डेटा देखो, आप इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते ही कलेजा सा कांपे है, कलेजा सा। सवाल बोला है 23.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक आर्क सेंटर पे 18 डिग्री का एंगल बनाता है। आपसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। इस सवाल में सेक्टर का नहीं, सर्कल का एरिया पूछा है। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का बेसिक मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूं। एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन 18 डिग्री एंगल एट द सेंटर। सर्कल का एक आर्क है, एक चाप है जिसकी लंबाई 23.1 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई। ये सेंटर पे 18 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे पूछे जो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा। तो बेसिक मेथड ये कि आर्क की लंबाई दी है। आर्क की लंबाई क्या होती है? आर्क की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। तो आप यहां से बच्चों पहले सॉल्व करके सर्कल की रेडियस निकालोगे, आएगी रेडियस। फिर आप दोबारा फॉर्मूला लगा के सर्कल का एरिया निकालोगे, दोबारा फॉर्मूला लगा के, और इतने में ही आपके प्राण निकल लेंगे। भाई हम यहां पे इतने गंदे ऑप्शन दे रखे, मैं ये नहीं सॉल्व करूंगा, यहां तो मैं रेडियस नहीं निकालूंगा। आप जानते हैं आप कुछ भी करते रहो, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 आर स्क्वायर। अब यहां पे आंसर एग्जैक्ट है मेरे भाई, फ्रैक्शन में तो है नहीं, डेसिमल 5 है। यानी कि प्यारे दोस्तों रेडियस जो भी आएगी वो 7 का मल्टीपल आएगी, 7 कटेगा और जो भी आंसर आएगा 22 की वजह से 11 का मल्टीपल आएगा, 22 नहीं कटेगा। इसलिए सर्कल का एरिया जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। और इसको पेपर में करने का एक ही जल्दी तरीका है, क्या कि हमारा जो भी आंसर होना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या नंबर 11 का मल्टीपल है? 1 9 10 10 8 18 18 आ गया, 6 7 13 5 18 18 18 का डिफरेंस 0, ये 11 से कटता है। देख लेते कहीं और नंबर तो नहीं कट रहे 11 से। 1 8 9 9 8 17 17 प्लस ये 6 7 13 5 18 17 18 का डिफरेंस 1, ये 11 से नहीं कट रहा। ये देखो 1 9 10 10 8 18, 1 9 10 8 18, 6 8 13, 4 14 5 19, 6 8 14 5 19, ये भी नहीं कट रहा। ये बताइए प्यारे बच्चों, ये कट रहा 1 7 8 8 16, 6 9 15 5 20, 16 और 20 का डिफरेंस 4, ये भी नहीं कट रहा। अकेला पहला ऑप्शन ही 11 से कट रहा, ये आंसर है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, बेसिक मेथड आपको पता है, लेकिन उससे आपको पेपर में सवाल नहीं करना है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे मेरे प्यारे भी, 85 नंबर। अब मैं आपको लास्ट 2 सवाल करा रहा हूं सेक्टर के, और ये दोनों मिसलेनियस सवाल है, हाई लेवल के क्वेश्चन है दोनों ही। बताइए बच्चों क्या आंसर है। एक सवाल है 85 और दूसरा है 86, दोनों ही मिसलेनियस और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। बताओ। नाउ लिसन केयरफुली,
सर्कल के उस सेक्टर का एरिया बताओ जिसकी सरकमफ्रेंस 64/3 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। पाई बराबर 22/7 का यूज करें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कि जैसे सर्कल है और इस सर्कल का स्टूडेंट ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर हो गया, सर्कल का सेंटर है ओ ए बी। अब आपको यहां पे सेक्टर की रेडियस ही नहीं पता, रेडियस ही नहीं पता प्यारे बच्चों, और आपसे पूछ रहा है इस सेक्टर का एरिया। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है दिन दहाड़े इस सेक्टर का एरिया, एरिया सेक्टर का पूछ रहा है। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया है सेक्टर की परिधि। उस सेक्टर का एरिया बताओ जिस सेक्टर की परिधि 64/3। इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया ये सेक्टर की परिधि दी है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका पेरीमीटर 64/3 है। सेंट्रल एंगल यहां पे 60 डिग्री है, सेंट्रल एंगल यहां पे 60 डिग्री है। देखो, आप जितना भी सेक्टर का एरिया निकालो, सेक्टर का एरिया में आएगा जरूर पाई, और पाई में आता है 11। तो ऑप्शन के हिसाब से 11 का मल्टीपल ना ये है, ना ये है, ना ये है। हमारे हिसाब से 11 का एकमात्र मल्टीपल ये है, ये आंसर होना चाहिए। अगर मैं पेपर में बैठता एज ए स्टूडेंट तो मैं ऐसे ही सवाल को करता और आगे बढ़ जाता, लेकिन हम यहां पे प्रॉपर मेथड भी जानेंगे। ठीक है बच्चों जी। ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब मुझे इस सेक्टर की रेडियस पता चलेगी। जैसे ही रेडियस मेरे को पता चलेगी सवाल का आंसर आ जाएगा। यहां पे दिया है सेक्टर का पेरीमीटर। सेक्टर की परिधि होती है, पेरीमीटर होता है L+2R, L+2R, है ना। ये एक सेक्टर का चाप है L, अब ये रेडियस है, जोड़ दो LR+R2R। अब प्यारे बच्चों, सेक्टर के आर्क की लंबाई क्या है? सेक्टर के आर्क की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। पाई का मतलब 22/7 R, और ब्रैकेट में θ/360 डिग्री। थीटा की ब्रैकेट में क्या है? गुणा, गुणा θ/360 डिग्री। थीटा यहां 60 डिग्री रखेंगे, 60/360 क्या आएगा? 60/360 आएगा 1/6 प्लस 2R बराबर 64/3। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, आप बताइए। तो 2 से आपका 6 कट जाएगा 3 बार। अब आर कॉमन, आर कॉमन तो आएगा 22/7 × 21 प्लस 2 बराबर 64/3। आर यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो 22/7 21, 21 प्लस 2। अब यहां पे ये एलसीएम 21 दूनी 42, तो 22 में 42 जोड़ूंगा तो 64/21 बराबर 64/3 ही आ गया। अब 64 से 64 कट गया, रेडियस आ गया 7, है ना बच्चों। मैंने यहां से आर कॉमन ले लिया था, आर यहां भी था ना, आर यहां भी था, आर कॉमन ले लिया तो 22/7 21 प्लस 2 बच गया। कैलकुलेशन कर ली, रेडियस आ गई 7, रेडियस 7 आ गई। अब सेक्टर के एरिया आप जानते हो, सेक्टर का एरिया क्या होता है? πr² गुणा θ/360 डिग्री, 22/7 R² गुणा θ/360। डायरेक्ट लिखा करो, थीटा अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को 360 से भाग करके 1/6 लिख दो, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154/6 यानी कि 77/3 आंसर आ गया, 77/3। देखो आ गया ना सेम। सचिन जी हैप्पी बर्थडे। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। और लेकिन ये सवाल करना कैसे है? ऑप्शन से। अब आप देख लो, प्री के पेपर का सवाल है। चले आखिरी सवाल करेंगे मेरे प्यार भी सेक्टर का, और मैं कहूंगा जितने भी सवाल आज तक पूछे गए ये उन सब में सबसे बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 86 बेस्ट। करिए स्टूडेंट। स्टूडेंट कर दो ये सवाल जल्दी से। वेरी गुड मानस।
अच्छा हनुमान जी, हनुमान ने एडवांस मैथ के क्लास नोट्स लिए हैं, बढ़िया लगे हैं। देखो ये जो मैं जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं ना मेरे भाई, हालांकि हम कॉन्सेप्ट की आपको पीडीएफ पीपीटी पीएनजी देते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारी एक किताब है जो आपको शायद पता हो, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। मैं ज्यादा बताता नहीं बेटा, क्योंकि मैं बैच में, जिन बच्चों के पास बैच है उनको किसी किताब की जरूरत ही नहीं है। बैच लिया यानी कि सब कुछ हो गया, बस उसको एक चीज चाहिए फिर, पढ़ने की ललक। यहां पे मेरे प्यारे भाई इस किताब में सारे ही कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिखे हुए हैं बड़े सीक्वेंस तरीके से। तो आप ये ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अगर आप फॉर्मूले का रिवीजन बार बार करके याद रखना चाहते हैं। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं ना। चलो सचिन, ग्रुप डी 68 क्वेश्चन सही हुए सर, वेरी गुड। एक सर्कल के उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या है जिसका एरिया और पेरीमीटर क्रमशः 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर यह दिया गया है कि इसकी रेडियस एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है रेडियस नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव तो होगा ही। बताओ बच्चों, ऑर्डर होगी फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं बच्चों ये किताब आप। बताओ बच्चों, गजब सवाल है ये, मैं कह रहा हूं बेस्ट क्वेश्चन है। आप कहोगे सर कैसे? देखो बच्चों, मान लीजिए मैं आपको बेहतर समझाने के लिए चित्र बनाता हूं। ये सर्कल है और ये इस सर्कल का एक सेक्टर है ना, ये ओ है, ये रेडियस है, और ये सेक्टर का मेरे दोस्तों है आर्क। अब मान लीजिए मेरे दोस्तों, ये जो सेक्टर है सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है। आपसे ये तो थीटा पूछा है, इस सवाल में क्या पूछा है? सेक्टर का सेंट्रल एंगल। यहां पे सर्कल की रेडियस भी नहीं पता और इस सेक्टर के आर्क की लंबाई भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल बताओ जिस सेक्टर का एरिया 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर 63 है। पेरीमीटर 63 सेंटीमीटर है। बताइए बच्चों क्या होगा और कैसे होगा? प्यारे भाई एक बार बताओ, किसी सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला है? देखो, अगर किसी सेक्टर के आर्क की लंबाई एल है, रेडियस आर है, सेक्टर के आर्क की लंबाई एल है, रेडियस आर है, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला 1/2 एल गुणा आर। ये सवाल में दिया 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया? 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। सेक्टर का एरिया बराबर 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो 2 की यहां गुणा कर देंगे राइट साइड में, तो एल गुणा आर आ जाएगा मेरे भाई 209 दूनी 418। 209 दूनी 418, ये आ गया एल गुणा आर। अब यहां पे आपको दिया सेक्टर का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर इज 63। सेक्टर का पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे में लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस, है ना, एल आर प्लस आर। सेक्टर का पेरीमीटर होता है एल प्लस 2 आर। ये है प्यारे बच्चों 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर। अगर आप ये देखें तो ये इतने गजब का सवाल है कि यहां पे दो इक्वेशन बन गई। यहां पे क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट? यहां पे दो इक्वेशन बन गई एल और आर की। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है। मुझे बता दो यहां से सॉल्व करके एल की वैल्यू क्या होगी और आर की वैल्यू क्या होगी। जिस बच्चे ने मेरे को ये सॉल्व करके बता दे उसको 2 रुपए पेटीएम करूंगा तुरंत। यहां से दो इक्वेशन बन गई, एल गुणा आर बराबर 418, एल प्लस 2 आर आ गया 63। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां से आर्क की लंबाई क्या होगी और रेडियस की लंबाई क्या होगी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? यहां पे सेक्टर का एरिया दिया था 1/2 एल गुणा आर 209, पेरीमीटर दिया था एल प्लस 2 आर 63। सर जी मेरा मैथ्स बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करें? स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेटा मैथ पढ़ो, डेली 4 घंटे मैथ पढ़ो।
महीने, कई महीने तक पढ़ो, पढ़ते रहो, इस बात की परवाह मत करो क्या हो रहा है क्या नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। और खूब प्रैक्टिस करिए। मैथ में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर पढ़िए, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़िए, उनका 10 बार रिवीजन करो। उन चैप्टर में टाइप वाइज जितने भी सवाल हैं वो लगाओ, प्रीवियस ईयर की किताब सॉल्व करो, 100-200 मॉक टेस्ट लगाओ। मैं भी तो देखूं कैसे मजबूत नहीं होगा, लेकिन ये काम करने में शायद आपको साल भर भी लग जाए अगर आप बहुत कमजोर बच्चे हो। लेकिन आप क्या है कि आप एक्चुअली ये जानना चाहते हो कि सर हमारा मैथ्स बहुत वीक है, हम बिना मेहनत करे बिना पढ़े कैसे मैथ सीख जाए, आप ये जानना चाहते हो, और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पता बच्चों, अरे घोंचू आंसर नहीं बताना, तुम्हारे मुंह को फोड़ू, मुझे ये बता कि आर्क की लंबाई और रेडियस क्या होगा। देखो दोस्त, अगर आप यहां से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये लगेगा एलजबरा, यहां एलजबरा नहीं लगाना, ना 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 ना, ये एलजबरा का सवाल है ही नहीं। यहां आप करो बिना हिट एंड ट्रायल से, ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी गुणा करके तो 418 आए और ऐसे जोड़ के 63 आए। और देखो बहुत बड़ी संख्याएं तो नहीं होंगी, 418 का मतलब है प्यारे दोस्तों 2 गुणा 209। 209 को आप देखो, 209 एक स्पेशल नंबर है, मैं कई बार बता चुका हूं। 209 का मतलब है क्या, 11 गुणा 19। 209 का मतलब है 11 गुणा 19, 11 गुणा 19। 143 11 गुणा 13, 165 11 गुणा 15, 187 11 गुणा 17। ये सब स्पेशल नंबर होते हैं, इनको याद कर लो बेटा। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढने जिनकी गुणा करो तो 418 है, जोड़ के 63 आए, है ना। दो संख्याओं की गुणा 418, इनकी गुणा 418 है। देखो अगर मैं मान लेता हूं कि आर की लंबाई 22 है, रेडियस 19 है, अगर मैं आर की लंबाई 22 और रेडियस 19 मानता हूं, क्या फिट हो रहा है, आर की लंबाई 22 रेडियस 19, तो 19 दूनी 38, 38 प्लस 22 आ गया 60। नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाई, तो उल्टा कर लेते हैं। अगर मैं ये मान लेता हूं कि मान लो प्यारे बच्चों कि यहां पे आर की लंबाई 19 है, रेडियस 22 है, मैंने आर की लंबाई को 19 मान लिया और रेडियस 22 मान लिया, तो क्या सेट हो रहा है, 22 दूनी 44 है भाई, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 22 दूनी 44, 44 प्लस 19 63। हाँ जी सेट हो गया, अरे वाह गजब, गजब भाई साहब गजब। यानी कि अगर मैं चाप की लंबाई 19 और रेडियस 22 मानता हूं तो 19 गुणा 22 418। भाई ये 418 के फैक्टर हैं, दो संख्या की गुणा करके 418 आना चाहिए, 418 के फैक्टर करें, मैंने इनकी गुणा करोगे 418 ही आएगा। अब एल और आर कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। जब मैं लंबाई 19 मानता हूं, रेडियस 22 19, लंबाई 19 मानता हूं, आर की रेडियस 19 मानता हूं, तो सेटिस्फाई हो रहा है 19 प्लस 2 गुणा 22, 22 दूनी 44 प्लस 19 63 और 19 गुणा 22 418। तो ये मैं करूंगा हिट एंड ट्रायल से, है ना। एक बार मैंने हिट एंड ट्रायल करके देखा फेल हो गया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया पास हो गया, तो हिट एंड ट्रायल से ही करते मेरे प्यारे भाई, आई ना बात समझ में। तो यहां पे सेक्टर के आर्क की लंबाई 19 आ गई है, ठीक है बच्चों, और रेडियस की लंबाई आ गई है 22 सेंटीमीटर। इतना सवाल भी पेपर में बन सकता है, लेकिन एक्चुअली सवाल में आगे और पूछा है कि सेक्टर का सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल कैसा आएगा, फॉर्मूला लगा के, भाई सेक्टर के चाप की लंबाई आ गई ना, सेक्टर के आर्क की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। तो आप यहां से फॉर्मूला लगा लो, एल बराबर 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो मेरे भाई, चाप की लंबाई है 19 बराबर 2, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, रेडियस कितनी है प्यारे दोस्तों 22, थीटा आपको निकालना है थीटा बटे 360 डिग्री। अब बताइए बच्चों किससे कटेगा, 8 से, 2 22 22, 8 से कट जाएगा 121 बार, 11 गुणा 11 और 8 से कटेगा 45 बार, तो इधर गुणा कर देंगे, 19 6 114, 19 7 133 गुणा 45 बटे 121,
ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी आपका थीटा। बताओ बच्चों सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए, सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 133 गुणा 45 बटे x, ये जल्दी से बता दीजिए सॉल्व करने पर क्या आ रहा है फटाफट। फॉर्मूला लगा दिया ना, L बराबर 2 पाई r गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, वैल्यू रख दी। देखो ऑप्शंस अप्रोक्स है क्योंकि आगे कट नहीं रहा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले गुणा करेंगे फिर 121 से भाग करेंगे। आज मैं आपको कैलकुलेशन का एक और तरीका बताता हूं जल्दी करने का। कभी भी ऐसे गुणा करके भाग मत करो, आप जो आसानी से भाग हो रहा वो कर लो। आप यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो 133 121 से भाग हो जाएगा, ये 133 121 से भाग हो जाएगा। अगर 133 को मैं 121 से भाग कर लूं तो क्या है, 121 एकम 121 बचेगा 12, 1 प्लस 12 बटे 121 आ जाएगा, गुणा 45 गुणा 45 डिग्री। अब 45 की एक में गुणा करो, 45 एकम 45। अब प्लस 45 की 12 में गुणा करो, 45 गुणा 12 540। 540 को 121 से भाग करो और 540 को 121 से भाग करेंगे तो 121 चौका जाएगा, है ना। तो 45 और 4 49 पॉइंट समथिंग आएगा, 49 पॉइंट समथिंग ये आंसर है सी। हालांकि ये भी देख सकते हो कि आंसर जो आएगा 50 डिग्री से कम आएगा, 50 डिग्री से कम आएगा, वो भी ये चेक कर सकते हो, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, गजब। तो बेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बेस्ट। ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले गुणा करके फिर 121 से भाग कर लो, ये मैंने आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन का एक तरीका सिखाया है। इसी के साथ सेक्टर के ये जो सवाल है जो डायरेक्ट सेक्टर पे आते हैं सारे खत्म होते हैं। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, अब अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे। अगला टाइप और अगला टाइप बहुत गजब है, बहुत गजब। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं प्यारे दोस्तों, और फिर देखो सवाल तो आप खुद ही मुझसे पहले बता दोगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सवाल तो आप मेरे से पहले बता दोगे। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक बच्चे। अब इस ट्रायंगल के 3 कोने हैं, 3 कोने हैं, 3 कोने, ठीक। हर कोने पे एक सेक्टर बनाया गया है इस तरीके से। इस ट्रायंगल के 3 कोने, हर कोने पे एक सेक्टर बनाया गया। आप मेरे दोस्तों यहां प्रकार रखो, कंपास रखो, कंपास प्रकार रखो और ऐसे एक सर्कल खींच दो, सर्कल, ये सर्कल खींच सकते हैं। मेरे प्यारे में ध्यान सुनेगा, आप ये ट्रायंगल है, आप कंपास रखिए और एक सर्कल ऐसे खींच दो, सर्कल। अगर आप एक सर्कल खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सेक्टर नहीं बन जाएगा, ट्रायंगल के अंदर सेक्टर बन जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हर एक कोने पे एक सेक्टर बनाया गया, ये सेक्टर बनाया गया मेरे प्यारे भी, सेक्टर। इस तरीके से ये सर्कल का एक सेक्टर बनाया गया है जिसकी रेडियस r है। कितनी लंबाई का, r लंबाई का, r रेडियस का, है ना। इसी तरीके से इस कोने को भी, इस कोने को सेंटर मान के एक और सेक्टर बनाया गया है r रेडियस का, r रेडियस का। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई r रेडियस का है ये भी। इसी तरीके से इसी कोने को सेंटर मान के एक और सेक्टर बनाया गया इस तरीके से, है ना। इस कोने को सेंटर मान के एक और सेक्टर बनाया इस तरीके से r रेडियस का, r रेडियस का, ठीक है बच्चों। तो मैंने ट्रायंगल के हर कोने पे एक सेक्टर बना दिया, r रेडियस का एक सेक्टर बना दिया। अब ये वाला जो एरिया है प्यारे दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, ये शेडेड एरिया क्या होगा, यानी कि जो ट्रायंगल के अंदर का वो एरिया जो सेक्टर से कवर नहीं होता। त्रिभुज का वो क्षेत्रफल बताइए मेरे प्यारे भाई जो सेक्टर से कवर नहीं होता। बताओ ये कैसे आएगा ये एरिया।
अगर मैं पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूं आ जाएगा। पूरे ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूं आ जाएगा। तो यानी कि शेडेड एरिया होगा मेरे दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से मुझे माइनस करना है इन तीनों ही सेक्टर का एरिया, माइनस करना है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। ये तीनों देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है ट्रायंगल के तीनों एंगल अलग अलग हो। मान लो प्यारे दोस्तों कि ये एंगल θ1 हो, ये एंगल θ2 हो और ये एंगल θ3 हो। भाई तीनों एंगल अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये सेक्टर भी तीनों अलग अलग होंगे, अलग अलग एरिया होगा हर सेक्टर का। हर सेक्टर का एरिया अलग अलग होगा कि नहीं? लेकिन खास बात है कि तीनों सेक्टर की रेडियस सेम है। किसी भी सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, यही है ना बच्चों। अगर मैं इन तीनों, मुझे ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर के एरिया घटाना है, तो जब मैं तीनों सेक्टर के एरिया घटाऊंगा तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा θ1 डिग्री बटे 360 प्लस θ2 डिग्री, θ2 बटे 360 प्लस θ3 बटे 360, θ3 बटे 360 डिग्री। ये आ जाएगा कि नहीं? मैं इन तीनों सेक्टर के एरिया में घटा दूंगा, है ना बच्चों। तीनों सेक्टर के एरिया इसका घटा दूंगा, लेकिन रेडियस तो सेम है। सेक्टर के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। तीनों सेक्टर के एरिया जोड़ूंगा तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो θ1 बटे 360 प्लस θ2 बटे 360 प्लस θ3 बटे 360। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ गया? ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? आप मुझे बताओ ये चीज क्या बन गई? ये तो गजब हो गया बेटा, गजब ढा दिया। सब बच्चों को पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो अगर प्यारे दोस्तों यहां पर आप θ1, ये 360 डिग्री तो आएगा तीनों का एलसीएम, ऊपर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री से 360 दो बार कट गया। 180 डिग्री से 360 कितनी बार कट गया भाई? दो बार कट गया। तो दो बार कट गया यानी कि क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर बटे 2। बताओ, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बन गया मेरे प्यारे बच्चों? इसका कॉन्सेप्ट यानी कि अगर शेडेड एरिया निकालना है तो ट्राइंगल के एरिया में से अगर तीनों कोनों पे आर रेडियस के ही सेक्टर बनाए गए हैं तो ट्राइंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया घटा देना है। ये शेडेड पार्ट का एरिया आ गया बच्चे, शेडेड पार्ट का एरिया। ट्राइंगल के एरिया में से क्या घटा देना है आपको? सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल ही तो हो जाएगा बेसिकली पाई आर स्क्वायर बटे 2। कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है प्यारे बच्चे तो इसी पर बेस्ड दो सवाल आपके सामने हैं, मुझे करके बता देंगे। सवाल नंबर 87 बनाओ बच्चों, इसका क्या उत्तर है? एक ट्रायंगल मैदान है जिसकी भुजा 20, 34, 42 है। मैदान के हर किनारों पर एक घोड़ा 7 सेंटीमीटर की रस्सी से बंधा है। मैदान का वह एरिया बताओ जिसे घोड़े नहीं चढ़ सकते। मैदान का वो एरिया बताओ जिससे घोड़े नहीं चढ़ सकते। तो प्यारे दोस्तों आप मान लीजिए कि ये एक त्रिभुजाकार खेत का मैदान है, हरा भरा। इसकी भुजा है 20, 34 और 42। अब इसके हर कोने पे रस्सी से घोड़ा बांध दिया, है ना। हर कोने पे 7 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा है। तो घोड़ा 7 सेंटीमीटर की रेडियस में जितनी भी घास आ जाएगी सब खा जाएगा। घोड़ा 7 सेंटीमीटर की रेडियस में जितनी भी घास आ जाएगी सब खा जाएगा। इस कोने पे घोड़ा बंधा है, घोड़ा 7 सेंटीमीटर की रेडियस वाली सारी घास खा जाएगा। यहां घोड़ा 7 सेंटीमीटर की रेडियस वाली सारी घास खा जाएगा। ये वो घास है जिसे घोड़े नहीं चढ़ सकते कि रस्सी से बंधे हुए यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये शेडेड एरिया आपसे पूछा है, ये शेडेड एरिया आपसे पूछा है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है?
आपको ट्रायंगल के एरिया में से सेमी सर्कल के एरिया घटाना है। ट्रायंगल के एरिया क्या है? अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड दी हैं, तो उसका एरिया निकाला जा सकता है हीरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन बेटा यहां ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं 20, 34, 42, हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया आ जाएगा, आ जाएगा ना। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको याद कराया 20, 34, 42 किससे कट रहा है? 2 से। 20, 34, 42 2 से कट रहा है। 10, 17, 21। बताओ बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था, याद करवाया था। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 10, 17, 21 है तो उसका एरिया क्या होगा? बता दो राक्षसों, क्या बताया था मैंने? अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 10, 17, 21 हो तो उसका एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो, मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन 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 मैंने आपको 10, 17, 21, 13, 14, 15 दो स्पेशल ट्रायंगल है, 13, 14, 15, 10, 17, 21, इनका एरिया याद करने के लिए बोला था। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 है या 10, 17, 21 है, एरिया आता है 84 मीटर स्क्वायर। यहां जो त्रिभुज दिया इसकी हर साइड को डबल कर दिया, 10, 17, 21 का डबल कर दिया, 20, 34, 42। अगर हर भुजा डबल कर दी, अगर हर भुजा डबल कर दी तो एरिया भी 4 गुना हो जाएगा। अगर हर साइड डबल कर दी तो एरिया भी 4 गुना हो जाएगा। विनीत कह रहे हैं सर जब आप क्वेश्चन कराते हो जाते हैं बुक से दिक्कत आती है। विनीत जी मैं आपको इसलिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो एक ही टाइप एक बार में पढ़ रहे हो, आप एक ही टाइप पढ़ रहे हो। आपको आपका दिमाग सेक्टर में चल रहा है बस, बाकी आपका दिमाग खाली है। लेकिन जब आप बुक से लगाते हो या कोई चैप्टर या मिक्स या कोई प्रैक्टिस सेट, उसमें आते हैं मिक्स सवाल। तो जब चैप्टर वाइज बच्चा पढ़ता है टाइप वाइज तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वही सवाल कोई मॉक टेस्ट आ जाए या कोई पीडीएफ जिसमें मिक्स सवाल हो या पूरा चैप्टर मिक्स हो जाए, पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, तो तकलीफ होती है। यह समस्या दूर होगी मिक्स्ड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से, मिक्स टेस्ट लगाने से। मिक्स टेस्ट आप 100, 200 मिक्स टेस्ट सॉल्व करिए मिसलेनियस के, तब जाके आपको यह समस्या दूर होगी। क्योंकि अभी आप एक जगह सोच रहे हो प्यारे दोस्तों, उसके बाद आपको मल्टीपल जगह सोचना है। उसका तरीका क्या है कि आप खूब मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन बच्चा मिक्स्ड क्वेश्चन लगाता ही नहीं। जी, तो अगर ये 10, 20, 34, 42 है तो एरिया आएगा ट्राइंगल 84 का 4 गुना। 84 का 4 गुना कितना आएगा बेटा? 320 और 16, 336 से ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसमें से घटाना है सेमी सर्कल का एरिया। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया होता है 154, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा 154 का आधा। 2 से 154 कटेगा 77 बार। बताओ, देखो बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ए ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। यहां पे आपको ना सबसे पहले उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी भुजाओं का रेशियो 19, 20, 37 है, पेरीमीटर 912 है ना। इस तरीके से एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के हर कोने पे एक फूलों की क्यारी है। ट्राइंगल के हर कोने पे इस तरीके से फूलों की क्यारी बनी हुई है ना बच्चे। अब आपको जो बताना है यहां पर, हर कोने पे ऐसे फूलों की क्यारी, आपको ये वाला एरिया बता देना है ना। यहां कोई फूल वगैरह नहीं, ये एरिया बताना है। तो सिंपल का कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल के एरिया में से सेमी सर्कल के एरिया घटा देंगे। तो पहले ट्राइंगल का एरिया तो पता हो, यहां पे ट्राइंगल की साइड का रेशियो है 19:20:37। ये त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो है प्यारे मित्रों। अब आप यहां से प्यारे दोस्तों, इस साइड का रेशियो है तो हीरोन्स फॉर्मूला से रेशियो दिया तो रेशियो में कैलकुलेशन करो। हीरोन्स फॉर्मूला से आप निकालेंगे एरिया, सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, जोड़ के आधा करो। 19 और 20 39, 39 प्लस 37 कितना आएगा? 76। ठीक है जी, 76 का आधा 38। ठीक बच्चे, सेमी पेरीमीटर आएगा 38, ठीक है ना। हाँ,
सेमी पेरीमीटर 38 आ गया। तो बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा हेरोन्स फॉर्मूला से, अंडर रूट एस 38 इंटू एस माइनस से 38 माइनस 19 19, 38 माइनस 20 18, 38 माइनस 37 1, ये आ गया बच्चे। अब आप बताओ 38 को अगर 19 दूनी लिख दिया जाए, 38 को अगर 19 का दुगुना लिख दिया जाए, 38 मतलब 19 दूनी 38, 38 को अगर 19 गुणा 2 लिख दोगे तो 19 गुणा 19 का अंडर रूट 19 और 2 गुणा 18 36 का अंडर रूट 6, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 114। लेकिन ये रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया है, ये उस ट्राइंगल का एरिया है जिसकी साइड है 19 20 37। सवाल में उस ट्राइंगल का एरिया निकाला जिसका पेरीमीटर 912 है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आएगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर है 76, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं को एक 76 है, 76 की वैल्यू है 912 मीटर। बताओ त्रिभुज का परिमाप कितने गुना है, ये सब कॉन्सेप्ट बाएं हाथ के खेल हैं। अब 76 एकम 76, 76 दूनी 152, 12 गुना। अगर पेरीमीटर 12 गुना है तो ट्राइंगल का एरिया 12 का स्क्वायर 144 गुना होगा कि नहीं, ट्राइंगल का एरिया 144 गुना। तो त्रिभुज का एरिया आ गया 114 गुणा 12 का स्क्वायर 144, ये त्रिभुज का एरिया आ गया। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल की रेडियस है 35 मीटर, 35 होता है 7 का 5 गुना, 35 होता है 7 का 5 गुना। इसका भी कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि किसी सर्कल की रेडियस 7 है, किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो इसका एरिया 154। अब रेडियस 7 का 5 गुना है तो एरिया हो जाएगा 25 गुना। प्यारे बच्चों एरिया हो जाएगा 25 गुना, ठीक है ना। नाउ लिसन, ये सर्कल का एरिया है तो सेमी सर्कल का एरिया आएगा इसका आधा, सेमी सर्कल का एरिया इसका आधा, 2 से 154 कट जाएगा 77 बार, ये आएगा। तो बताइए ये कैलकुलेशन है फाइनली जो मुझे करनी है, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। फाइनली ये कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा मेरे प्यार भी शेष भाग का एरिया है ना, इस शेष भाग का एरिया आएगा जो फूलों की क्यारी से ढका हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट। 4 की अगर 4 में गुणा करूंगा 4 चौक 16 6, 7 की 5 में गुणा करूंगा 7 पंजे 35 5, तो 6 माइनस 5 1, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो ये आंसर तो 2 देखते हट गए, लेकिन मैं 2 ऑप्शन में फंस गया ना। तो फिर कैसे करेंगे, फिर मेरे दोस्तों यहां पे तो मल्टीपल भी नहीं चलेगा, आप डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम क्या आएगा, ये जो नंबर है 144 का मतलब 4 4 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है, इसका क्या आएगा 7 7 14, 14 का मतलब 5, 2 5 7, 5 7 35, 35 का मतलब डिजिटल सम 8, तो 9 माइनस 8 1 डिजिटल सम होगा। 144 नंबर 9 से कटता है, 7 7 14, 14 के अंकों का योग 5, 2 5 7, 5 7 35 यानी कि 8, एक डिजिटल सम 9, 5 3 8 1 9, एक डिजिटल सम है 9, 4 4 8 1 9, एक डिजिटल सम, दोनों का ही डिजिटल सम 1 है। तो बेटा हमारी ये टेक्निक भी फेल हो गई, फिर तो एक ही रास्ता बचा है इसकी कैलकुलेशन करने का। बताओ बच्चों इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है, फटाफट बता दीजिए, जल्दी से कैलकुलेशन करके बता दो बच्चों क्या आ रहा है। अब नहीं आ रहा प्यारे दोस्तों समझ में कि क्या होगा इसका, फिर सारे रास्ते लगा लिए, जल्दी से मुझे बताओ किसकी कैलकुलेट मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ रहा है, आप ही कर दो मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से फटाफट। 114 गुणा 144 माइनस 77 गुणा 25, बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, सी इसका आंसर है। कल आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, गुणा करके 14491 मीटर स्क्वायर, यही सवाल का आंसर है और ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। ये यार है सबका सी चलो बच्चों देखो कितने हाई लेवल का सवाल है, दिस इज ए हाई लेवल क्वेश्चन। ये इस कॉन्सेप्ट का बेसिक सवाल है जिसे 90% बच्चे कर लेंगे, हालांकि ये भी आसान है पर पेपर में स्पीड चाहिए होगी तो 90% नहीं कर पाएंगे पेपर में से, ठीक है। इसी के साथ आज की इस क्लास को हम एंड करते हैं। देखो जैसे आपको अपनी स्पीड वगैरह बढ़ानी है
तो जैसे आप, मैं YouTube पे भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराता हूँ, वो आप देखा करो। जैसे हमारा YouTube चैनल है मेरे भाई यहाँ पे, गगन प्रताप मैथ्स। और जैसे अपडेट भी रहा करो, हालांकि मैं बैच में सारी चीज कवर कर लेता हूँ, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2025 के जो भी पेपर हुए मैंने सबके सब सॉल्व कराए। ये देखो, यहां से स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, चले आज इतना ही, बाकी कल